कैश फ्लो स्टेटमेंट। गुर्जर की आंखों में मुस्कान, और इस मुस्कान का राज क्या है गुर्जर ही बता सकता है। देखो कैश फ्लो स्टेटमेंट, बहुत कुछ पढ़ने के बाद प्रैक्टिस क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन करना है? 47 है ना, जिसमें पूरा कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना है। क्वेश्चन पढ़ लो, पेज नंबर 5.56 पे क्वेश्चन नंबर 47। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020, है ना। 3 एक्टिविटी, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग। इन्होंने क्या बता दिया? ओपनिंग कैश का बैलेंस है, क्लोजिंग कैश का बैलेंस है, डिक्रीज इन ट्रेडर है, ट्रेड रिसीवेबल, इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, शुरू करते हैं। यहाँ पर तुम लिखोगे कैश फ्लो स्टेटमेंट। पहला हेडिंग ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ऑपरेटिंग एक्टिविटी की शुरुआत होती है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम कितना दिया है? अमाउंट गिवन है ना, सबसे नीचे 20,000 ही दिया है ना, कि ज़्यादा दिया है? हाँ, डिक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल, इसको हम ऐड करते हैं, ऐड डिक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल। डिक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल कितना है? 5,000 है क्या? 5,000 दिए। उसके बाद इंक्रीज इन ट्रेड पेबल भी हम क्या करते हैं? प्लस इंक्रीजिंग ट्रेड पेबल, इसको भी हम प्लस करते हैं। कितना है? 7,000 बराबर 7,000 प्लस। इसके बाद क्या है? इसके बाद यहाँ से संबंधित कुछ भी नहीं है। ये टोटल कितना हुआ? 32,000। ये आया प्लस में है, इसलिए कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ये एक एक्टिविटी खत्म हुई। दूसरी एक्टिविटी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में हमें सिर्फ 2 चीज़ें देखना है। पहला, परचेज ऑफ एसेट माइनस होगा और सेल ऑफ एसेट प्लस होगा। यदि हमने सेल कर दिया फिक्स्ड एसेट या फिर इन्वेस्टमेंट, तो ये दोनों ही चीज़ें क्या होंगी? प्लस, क्योंकि पैसा आएगा। और यदि हमने परचेस कर लिया यही दोनों चीज़ें, तो हम माइनस कर देंगे क्योंकि पैसा जाएगा। और कैश फ्लो स्टेटमेंट में सिर्फ वो प्लस होना है जिससे पैसा आया और जो पैसा गया, इसके अलावा और हमें कुछ भी नहीं देखना है। लेकिन ये ठीक है, इसके साथ में एक इंटेंजिबल एसेट होती है। इंटेंजिबल एसेट यानी गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क। जब तुम्हें पूरा फुल फ्लेज्ड क्वेश्चन यानी नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा जो भी हम करेंगे, उसमें तुम्हें 2 साल का डाटा गिवन होगा, एक करंट ईयर और एक प्रीवियस ईयर। तो तुम्हें डिफरेंसेस देखना है इंटेंजिबल एसेट में। यदि वो डिफरेंस इंक्रीज हो रहा है, मतलब 2006 का डाटा है और 2007 का, ठीक है, यहाँ पर तुम्हारी गुडविल लिखी हुई है 5 लाख और यहाँ लिखी है 6 लाख, तो 1 लाख बढ़ गया ना इस साल। भाई 2007 करंट है और 2006 प्रीवियस ईयर है, तो ये 1 लाख से बढ़ गया ना, तो ये भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में माइनस हो जाएगा।
अच्छा सर, मान लो यहाँ 4.5 लाख हो जाता तो जब यदि बैलेंस कम होगा तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में प्लस हो जाएगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। फिलहाल अपन आगे बढ़ते हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं है। आगे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में सिंपल सा क्या दे के रखा है, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स हमने सेल कर दी, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। फिक्स्ड एसेट्स सेल करने से कैश का आना होगा या जाना, पैसा आएगा, आएगा मतलब प्लस, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। तो तुम यहाँ पे 20,000 20,000 ये लिखोगे कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। फिर आएगी तुम्हारी तीसरी एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। फाइनेंसिंग एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में तुम्हें सिर्फ फाइनेंस से रिलेटेड चीज़ें देखनी है, यानी शेयर्स, डिवेंचर्स, लोन्स। यदि तुम ये लोगे, शेयर इशू करोगे, प्रेफरेंस शेयर, इक्विटी शेयर इशू किया, डिवेंचर इशू किया, तो पैसा आएगा। पैसा आएगा मतलब प्लस, रीपेमेंट करोगे तो माइनस, लोन लिया तो भी पैसा आएगा प्लस, लोन का रीपेमेंट कर दिया माइनस। अच्छा, लोन पर इंटरेस्ट पे करोगे, लोन पे इंटरेस्ट पे करोगे, डिवेंचर पे इंटरेस्ट पे करोगे, पैसा जाएगा माइनस। उसके बाद शेयर्स को डिविडेंड दोगे और डिविडेंड पेमेंट करोगे तो पैसा जाएगा माइनस, ठीक। तो यहाँ पर क्या दिया है, से रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर गिवन है। यहाँ पर क्या गिवन है, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर का मतलब है पेमेंट ऑफ डिवेंचर। पेमेंट कर दिया, इसका मतलब क्या है 50,000, ये बेटा माइनस है। पेमेंट करने से कैश का आउटफ्लो होगा और वो माइनस है, और इसके अलावा और इसमें कुछ है नहीं, तो 50,000 माइनस का फिगर है, तो इसको लिखोगे कैश यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी, ठीक है। यहां पर फिर तुम लिखोगे नेट। अब चेक कर लो, तीनों एक्टिविटी से निकालेंगे, पहला प्लस दूसरा प्लस तीसरा, तीनों एक्टिविटी को चेक कर लो। यहां पर 32,000 है, ये 32,000 है प्लस का, 20,000 प्लस का, यानी प्लस में कितना है टोटल 52, और ये 50 का है माइनस का। तो प्लस माइनस करके क्या बच रहा है 2,000 प्लस के, तो यहां पर लिखोगे नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कितना 2,000। और तुम ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस का डिफरेंस देखो 2,000 ही होगा। ओपनिंग और क्लोजिंग का बैलेंस का डिफरेंस देख लो, 10,000 और 12,000 दिया है। ओपनिंग 10,000 होगा और क्लोजिंग 12 होगा, क्योंकि ये आंसर प्लस में आया है। इसका मतलब जो ओपनिंग था उससे 2,000 प्लस होके क्लोजिंग आया। ओपनिंग और क्लोजिंग कैश और कैश इक्विवेलेंट का जो डिफरेंस होता है वो कैश फ्लो स्टेटमेंट का आंसर होता है। 6 नंबर का एक क्वेश्चन फिक्स है, एग्जाम में आएगा ही आएगा, तुम्हारी मर्जी आगे, है ना। और यदि सीबीएसई में हो तो प्रैक्टिकल एग्जाम में भी 6 नंबर में ये क्वेश्चन आएगा। आगे बढ़ाएं गाड़ी। इस क्वेश्चन के बाद धीरे धीरे माहौल बनेगा, धीरे धीरे फॉर्मेट याद होगा, धीरे धीरे क्वेश्चन समझ में आएगा, सब कुछ धीरे धीरे होगा। और ये बात हमको बहुत पहले अजय देवगन ने समझाई थी। आगे बढ़ें, अब क्वेश्चन नंबर 48 में जाते हैं। 48 में जब ये 47 में कुछ लिखना है क्या, लिख लो जिसको लिखना है। धीमे 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 धीमे
नेक्स्ट पढ़े। नेक्स्ट चल, नेक्स्ट में हम पढ़ते हैं फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ टेक्नो इंडिया लिमिटेड एज एट 31 मार्च 2020 2020। बुक नहीं है क्या तुम्हारे पास? देखो बैलेंस शीट गिवन है और बैलेंस शीट में इक्विटी एंड लायबिलिटीज। इक्विटी लायबिलिटीज में शेयर होल्डर फंड, और शेयर होल्डर फंड किससे रिलेटेड होता है बेटा? फाइनेंसिंग एक्टिविटी से। पर इसमें जो रिजर्व एंड सरप्लस है वो ऑपरेटिंग का पार्ट है, यानी इसका जो शेयर कैपिटल है वो फाइनेंसिंग में जाता है और जो रिजर्व एंड सरप्लस है वो ऑपरेटिंग में जाता है। तो शेयर कैपिटल देखो ऊपर ईयर लिखा हुआ है 2020 और 2019। 2020 मतलब ओपनिंग और 2020 मतलब क्लोजिंग। ओपनिंग से क्लोजिंग का डिफरेंस हमको देखना है। देखो पहले यानी 2019 का बैलेंस है 20 लाख और क्लोजिंग 2020 में है 25 लाख। इसका मतलब है कि कंपनी ने क्या किया होगा? शेयर इशू किए हैं। इसका मतलब क्या है? कंपनी ने शेयर इशू किए हैं, यानी ये 5 लाख रुपए तुम्हें क्या करना है? फाइनेंसिंग एक्टिविटी में प्लस करना है, ठीक है, क्योंकि पैसा आया होगा। शेयर इशू करोगे तो पैसा आता है। उसके बाद रिजर्व एंड सरप्लस का भी बैलेंस बढ़ा है, उसकी बात हम बाद में करेंगे। आगे बढ़ें, करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी ये जो लिखा है ट्रेड पेबल और ट्रेड रिसीवेबल, ये करंट एसेट और करंट लायबिलिटी है, यानी इसका ट्रीटमेंट कहाँ होगा? ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। करंट एसेट और करंट लायबिलिटी का ट्रीटमेंट कहाँ होता है? ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। यदि करंट लायबिलिटी इंक्रीज होगी तो प्लस होगी, और जब इंक्रीज हो रही है तो प्लस हो रही है, तो सीधी सी बात है डिक्रीज होगी तो माइनस होगी। ऐसे ही करंट एसेट यदि डिक्रीज हुआ ना, ट्रेड रिसीवेबल प्लस हुआ, इसका मतलब है करंट एसेट जब डिक्रीज होगी तो प्लस और इंक्रीज होगी तो माइनस। रिवर्स इफेक्ट होता है करंट एसेट और करंट लायबिलिटी का, दोनों का संबंध अपोजिट है। इंक्रीज एक जो प्लस है तो दूसरे का डिक्रीज प्लस होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा सर, करंट एसेट डिक्रीज हुई तो प्लस क्यों हुई? क्वेश्चन आता है कि भाई ऐसा क्या चमत्कार है कि करंट एसेट इंक्रीज होती है तो माइनस हो जाती है और डिक्रीज होती है तो ही क्यों प्लस होती है? तो उसका रीज़न ये है, तुमको मालूम है कैश फ्लो स्टेटमेंट में यदि कैश का इन है तो प्लस और आउट है तो माइनस। करंट एसेट क्या है? करंट एसेट वो एसेट होती है जिससे पैसा हमको आता है। तो करंट एसेट का ओपनिंग बैलेंस है तुम्हारा 5 लाख और क्लोजिंग बैलेंस है 3 लाख। इसका मतलब क्या है कि 2 लाख तुमको रिसीव हो गए। सीधी सी बात क्या है, तुम्हें 5 लेना था शुरुआत में और आखिरी में आते आते 3 ही लेना है। इसका मतलब 2 लाख तुमने ले लिए, और लेने का मतलब क्या हो गया कि पैसा आ गया, और बिजनेस में पैसा आया मतलब प्लस, क्योंकि कैश का इनफ्लो है, ठीक। अच्छा, करंट लायबिलिटी के साथ सेम सिचुएशन है। तो इसका क्या मतलब है कि शुरुआत में तुमको 5 देना था और अंत में आते आते 3 ही देना है। इसका मतलब 2 लाख का तुम पेमेंट कर चुके हो और तुमने पेमेंट कर दिया, मतलब कैश का क्या है? आउटफ्लो। कैश तुम्हारे बिजनेस से बाहर गई, इसलिए क्या हो जाएगा? माइनस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48 में फिर से ट्रेड पेबल पहले थे 7 लाख के, अभी हैं 4.5 लाख, 4,50,000। इसका मतलब कम हो गया बैलेंस, और कम हुआ तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में क्या होगा? माइनस, क्योंकि इंक्रीज जब प्लस है तो डिक्रीज क्या होगा? माइनस। फिर आया एसेट। एसेट में नॉन करेंट एसेट में फिक्स्ड एसेट्स, टेंजिबल उसमें लिखा है लैंड। तो लैंड पहले था 5 लाख का, अभी है 6,60,000। इसका मतलब है बैलेंस बढ़ गया, और बैलेंस बढ़ने का मतलब है कि तुमने परचेस किया होगा, जमीन, नई जमीन खरीदी होगी तुमने, है ना। और परचेस करने का मतलब क्या है कि कैश का आउटफ्लो हुआ है तो माइनस होगा। बस इतना ही ध्यान रखना है। उसके बाद करंट एसेट में इन्वेंटरीज पहले 8 की थी, अभी 9 की है, ये समझा दिया। ट्रेड रिसीवेबल पहले 12 के थे, अभी 11.5 के हैं।
कैश इक्विवेलेंट का ट्रीटमेंट यहाँ पर लेते नहीं है, वो सबसे आखिरी में डिफरेंस मैच करने के काम आता है। तीनों एक्टिविटी का डिफरेंस मैच करने के काम आता है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का बैलेंस। ठीक है, चलो, तो यानी इस क्वेश्चन का तुम्हारे आंसर क्या है? तुम्हारे पास ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 3 लाख है और क्लोजिंग में 4,70,000 है। डिफरेंस हुआ 1,70,000, जो तुम्हारे इस स्टेटमेंट का आंसर है। आखिरी में देख लेना, जब हम ये नेट निकालने जाएंगे इस क्वेश्चन का, तो 1,70,000 प्लस में आना चाहिए। प्लस में आएगा तो हमारा पूरा क्वेश्चन सही है, नहीं तो चले। शुरू करते हैं। अच्छा, उसके बाद तुमको नोट्स टू अकाउंट्स दिया है। नोट्स टू अकाउंट्स में लिखा है सरप्लस स्टेटमेंट ऑफ बैलेंस शीट। यहीं से शुरुआत होती है। क्वेश्चन नंबर 48, पहली एक्टिविटी ऑपरेटिंग एक्टिविटी। क्या इस क्वेश्चन को एडजस्टमेंट गिवन है? क्या पलट के देख लो। नहीं दिया ना, ठीक। यहां पर आएगा एनपी एज पर स्टेटमेंट ऑफ P&L, प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट एज पर स्टेटमेंट ऑफ P&L, और यहां लेना है ओपनिंग और क्लोजिंग का डिफरेंस। जो नोट्स टू अकाउंट में बैलेंस दिया है 2,30,000 क्लोजिंग माइनस 1 लाख ओपनिंग, तो 1,30,000 आ गया प्लस में। ठीक है, प्लस का आ गया। अब इसमें तुम क्या करोगे? देखो, इस क्वेश्चन में पूरे फॉर्मेट के हिसाब से कुछ भी नहीं है, मतलब डिप्रिसिएशन वगैरह ऐसा कोई भी आइटम नहीं है। सीधा सीधा क्या है? ट्रेड, करंट एसेट और करंट लायबिलिटी का ट्रीटमेंट। तो देखो, यहाँ पर तुम ऐड करोगे, क्या ऐड करोगे? डिक्रीज इन करंट एसेट एंड इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी। ठीक है, और लेस करोगे अपोजिट, इंक्रीज इन करंट एसेट एंड डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी। ये तो देखो, बताओ, ट्रेड पेबल तुम्हारे इंक्रीज हुए कि डिक्रीज? ट्रेड पेबल करंट लायबिलिटी है, डिक्रीज हुआ, तो डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी ये रहा माइनस, तो यहां लिखोगे डिक्रीज इन ट्रेड पेबल। ट्रेड पेबल कितना है डिफरेंस? 7 लाख माइनस 4.50 लाख, कितना हुआ? 2.5 लाख के 3.5 लाख? 2.5 लाख होगा, 2,50,000। ठीक है, क्योंकि 2,50,000 कैसे मैच कर लिया? 50,000 इधर जोड़ो तो 5 और 2 7। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट क्या है? ट्रेड करंट एसेट में आओ, इन्वेंट्री। इन्वेंट्री पहले थी 8 की, अब हो गई 9 की, यानी बढ़ गई। तो यहाँ हमने लिख रखा है इंक्रीज इन करंट एसेट, यहाँ लिखोगे इंक्रीज इन इन्वेंटरी। कितना है? 9 लाख माइनस 8 लाख, 1 लाख। उसके बाद है तुम्हारा ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल है पहले 12 का था, अभी 11,50 का है, यानी कम हो गया। कम हो गया मतलब डिक्रीज इन करंट एसेट, तो यहाँ लिखोगे डिक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल। 12 लाख माइनस 11.50, कितना आएगा? 50,000। ये दोनों अमाउंट काहे के हैं? माइनस के। ये दोनों बैलेंसेस माइनस के हैं। ठीक है, इसके अलावा और पूरे क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, तो इसका नेट निकाल लो। और इसमें कुछ भी नहीं है। चल, तो अब इसको क्या लिखोगे तुम? आंसर प्लस में आ रहा है कि माइनस में? पहले तो ये बताओ।
माइनस में आ रहा है, तो यहाँ लिखोगे तुम कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। माइनस में आएगा तो यूज्ड लिखोगे और प्लस में आएगा तो फ्लो लिखोगे। 1,80,000 प्लस का है और ये 3.5 लाख माइनस का है। 170 ऐसा मैंने नहीं बताया, यदि गलत आया तो और सही आया तो फिर कोई बात ही नहीं। ठीक है, सही है क्या है? ये ब्रैकेट लगा दिया अपन ने क्योंकि ये माइनस का फिगर है। सेकंड जो है वो तुम्हारा है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में सिर्फ एक ही चीज़ है, क्या है? परचेज ऑफ लैंड। परचेज ऑफ लैंड, परचेज ऑफ लैंड कितना है? 1,60,000 का, और ये माइनस होगा तो ये माइनस में ही आ गया। और यहाँ भी तुम क्या लिख दोगे? कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में भी तुमने कैश का इस्तेमाल कर लिया। अब आए फाइनेंसिंग एक्टिविटी में, तीसरी एक्टिविटी फाइनेंसिंग एक्टिविटी। और फाइनेंसिंग एक्टिविटी क्या कहती है कि तुमने शेयर इशू किए हैं, कितने के? 5 लाख के। इशू ऑफ शेयर, इशू ऑफ शेयर कैपिटल कितना है? 5 लाख। 20 लाख और 25 लाख है ना। इसके अलावा और कोई ट्रांजैक्शन नहीं है, इसके अलावा और कोई भी ट्रांजैक्शन उसमें नहीं है, मेरे को तो नहीं दिख रहा। तो कितना? ये बैलेंस प्लस का है कि माइनस का? पैसा आया तो इसको क्या लिखोगे तुम? कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, बराबर? कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अब ये 170 और 160 मिला के कितना हुआ? 3,30,000 माइनस का और 5 लाख प्लस का, तो तुम्हारा नेट कितना बचा? 170। 170 तुम्हारा प्लस का आंसर आ रहा है। प्लस का बचा ना ये, क्योंकि ये प्लस का है और ये माइनस का है। 170 प्लस का, और इसको तुम क्या लिखोगे? नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ये बात अपन ने तुमको शुरुआत में ही बोल दी थी कि यही आंसर है, बराबर? इसमें तुम प्लस कर दो ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कितना कितना बैलेंस है? 3 लाख। तो यहाँ आ जाएगा वो क्या आएगा? 470, 4,70,000 ये आया तुम्हारा क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ये तुम्हारा पूरा हो गया स्टेटमेंट, बराबर? ये तो वो क्वेश्चन है जहां एडजस्टमेंट नहीं है और सिंपलिसिटी की अति है ना। एमपी बोर्ड वालों का तो काम इतने से ही चल जाएगा, सीबीएसई वालों का नहीं चलेगा। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। कितने मिनट हो गए? 24। ठीक है, आगे की कहानी अगले हिस्से में। उनका लाल बटन